सरकार को सेना के जवानों की परेशानी नहीं दिखती। सामने परेशानी है लेकिन अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें देखने के लिए इनके ऊपर दबाव जरूरी है। और एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो केंद्रीय कर्मचारी जिससे प्रभावित हैं, अब सरकार झुक भी रही है, घुटने पे भी आ रही है और उसको 10 कदम नहीं 100 कदम पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी हम इस बात से सबक लें, जब तक हम संगठित नहीं है, जब तक हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि ये सरकार है, ये वोट बैंक की राजनीति करती हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो छाया हुआ है और सरकार की गले की फांस बन गया है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़िए कि सरकार जल्द ही लेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर फैसला। जैसे हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2005 से एनपीएस सिस्टम लागू है, जिसमें निश्चित पेंशन की व्यवस्था नहीं है, निश्चित डीए की व्यवस्था नहीं है, निश्चित ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं है। हमें सारी एनपीएस के तहत बाजार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और यह मुद्दा एक कांग्रेस पार्टी है या दूसरी और पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने हाथों हाथ लिया है और जहां उनकी सरकार है उन्होंने इस मुद्दे को लागू कर दिया है। किसको? ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू कर दिया है। यदि हमारे मुद्दे, ये हमारे ही मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे चाहे इक्वल एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, इनके हाथ तो लग गया है, चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो, लेकिन इस मुद्दे के तहत सरकार के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं ये देखने वाली बात है। सबसे पहले बात मैं करता हूं कि ये एनपीएस सिस्टम को विड्रा कहां हो रहा है। जैसे कि आप सकते हो, राजस्थान में कांग्रेस ने आते ही एनपीएस हटा के ओपीएस लागू किया, छत्तीसगढ़ में किया, झारखंड में किया, तेलंगाना में किया, अभी चुनाव है, हिमाचल में है, गुजरात में, और ये मुद्दा छाया हुआ है। पूरा आर्टिकल चुनाव से पहले सरकार को पुरानी पेंशन योजना लागू करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि नहीं तो इनको झटका इन स्टेट इलेक्शन में भी लगेगा और आम चुनाव जो अगले साल है 2024 सितंबर के आसपास है उसमें भी लगा पड़ेगा। यानी 2024 से पहले किसी भी मुद्दे के ऊपर यदि दबाव बनता है तो सरकार मानेगी, और नहीं एक बार ये 2024 निकल गया, न हमें इक्वल एमएसपी मिलने वाली, न हमें पेंशन रिवीजन मिलने वाले, न हमें वन रैंक वन पेंशन मिलने वाली, ये बात पक्की है। ये कहते हैं कि हमें फौज के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन इनकी कथनी करनी से अभी आप समझ सकते हो कि 15 दिसंबर आने वाला है और आपका पेंशन रिवीजन का मुद्दा अभी तक कहां पहुंचा है, कछुए की चाल से कहां जा रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। दोस्तों आज हम बात करते हैं ओपीएस सिस्टम और एनपीएस सिस्टम में अंतर क्या है। जैसे कि सेना के अंदर हम ओपीएस सिस्टम है, लेकिन अग्निवीर आ गए तो ये ओपीएस है ना एनपीएस है, कुछ बिल्कुल पेंशन खत्म है। इसी तरीके से पूरे केंद्रीय कर्मचारी हैं जितने भारत के अंदर, उनको 1 जनवरी 2005 से न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम में डाला रखा है। इनमें दोनों में अंतर क्या है जरा बात करते हैं। सबसे बड़ा ओपीएस में जैसे अंतर है कि जिस दिन हम रिटायर्ड होते हैं, जो हमारी सैलरी उसका 50% हमें पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है। दूसरा, हमें इसके ऊपर डीए मिलता है, हमें फिक्स ग्रेच्युटी मिलती है, हमें कम्यूटेशन मिलता है, सारी चीजें मिलती है। इनको क्या मिलता है? इनकी पेंशन डिपेंड करती है, इसका 10% जो आपकी तनख्वाह उसका भाग हिस्सा कटता रहता है, जमा होता है। ये एक फंड बनता है और फंड को बाजार में निवेश किया जाता है, उस निवेश से जो पैसा मिलता है वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। इसी तरह बाजार में इन्वेस्ट किए हुए पैसे से आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, इससे आपके मेडिकल लाभ है। तो ये सब निर्भर रहना पड़ता है बाहरी चीजों को। हमें सुनिश्चित नहीं है कि हमें कितनी पेंशन मिले, यानी पेंशन बंद जैसा प्रावधान है। और आज की महंगाई में, आज की बेरोजगारी के सिस्टम में एक कर्मचारी रिटायर होने के बाद यदि उसको पेंशन नहीं मिलती है तो उसका भविष्य किस तरह अंधेरे में। इसलिए बाकी गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लेकर के इलेक्शन में कूदी है। हम चाहते हैं हमारे मुद्दे भी इनके हाथों में जाएं। बहुत सारी लीग्स हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल एमएसपी हो, आरओपी हो, पेंशन विजन हो, फौजियों के लिए बहुत सारी सुविधा हो, बहुत सारी विसंगतियों, बहुत सारी कठिनाइयों को सामना पड़ता है। इनके मुद्दे जब तक इस तरह इशू नहीं बनेंगे तब तक हमें न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। प्लीज आप करिए कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों।